वैगनार एलेक्साई सीएनजी होने वाली है। पूरा का पूरा कोटेशन लेकर आया हूँ, कैसे कम से कम डाउन पेमेंट करके, कम से कम ईएमआई में और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट देगा, पूरा का पूरा कोटेशन लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं अगर आप फाइनेंस कराना चाहते, चाहे आपके खुद का घर हो या आप रेंट पर रहते हो। सारा का सारा प्रोसेस इस वीडियो में समझा दूंगा, इसीलिए वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारास्वत और मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वैगनार एलेक्साई सीएनजी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूंगा तो 5,93,852 रुपये। रजिस्ट्रेशन आपका आरटीओ 47,508 रुपये होने वाला है। इंश्योरेंस की बात करूंगा तो 28,125 रुपये होने वाला है। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो आपका ऑन रोड प्राइस निकल कर आता है, जो कि 6,70,000 के समथिंग हो रहा है। दोस्तों, अभी जो वैगनार पे जो डिस्काउंट चल रहा है वो चल रहा है 25,000 रुपये का। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो एक्चुअल ऑन रोड प्राइस जो निकल कर आएगा वो 6,44,485 रुपये आपका निकल कर आएगा। यहाँ पे जब मैं फाइनेंस के लिए आगे बढ़ता हूँ तो सिविल स्कोर, अगर आप, जब मैं फाइनेंस की बात करूँगा तो सिविल आपका अगर 750 प्लस है जो सिविल स्कोर होता है तो आपका 90% तक फाइनेंस हो जाएगा। और कम है तो मैं ये भी बताऊँगा आपको कैसे अपने सिविल को आप इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, ये बैंक की लिस्ट है, कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। एसबीआई की बात करूँगा तो 8.25 दे रहा है। आईसीआईसीआई की बात करूँगा तो 8.50 दे रहा है। एक्सिस की बात करूँगा तो 8.60 दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूंगा तो 7.90 दे रहा है। पंजाब की बात करूंगा तो 7.60 दे रहा है। एचडीएफसी की बात करूंगा तो 8.15% दे रहा है। यहाँ पे जो पंजाब बैंक का है वो अभी तक सबसे कम है। आपको आपको ऑन रोड प्राइस का 10% डाउन पेमेंट करना होगा। तो जो आपका डिस्काउंट के बाद ऑन रोड प्राइस है वो 6,44,485 रुपये है, जिसका कि 10% होता है 64,448 रुपये। यानी कि इतना डाउन पेमेंट करके आप इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा समराइज किया है। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो 644 आ गया था। डाउन पेमेंट कितना किया, 64,000। तो लोन अमाउंट जिस पे कि फाइनेंस होगा वो 5,80,000 पे आपका फाइनेंस होने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कम ज़्यादा नहीं लिया, एक मीडियम ले लिया 8%। आप जब भी जाओगे तो इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप डाउन पेमेंट 1,00,000 रुपये करते हो तो आपकी ईएमआई मंथली कितनी बनेगी। तो ऑन रोड प्राइस कितना निकला था, 6,44,485। 1,00,000 मैंने कम किया इसमें से, तो मेरा जो लोन अमाउंट निकलेगा वो 5,44,000 निकलेगा। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि भैया हमारे पास 1,00,000 रुपये तो डाउन पेमेंट है, तो आप 1,00,000 का बना दो। तो मैंने 1,00,000 का बना दिया है। और बाकी का इसका भी मैं बना दूंगा, जो कि आपका 64,000 वाले का भी मैं बना दूंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो जो अब लोन अमाउंट होने वाला है वो 5,44,000 होने वाला है। अगर मैं 3 साल के लिए इस लोन को देखता हूँ, यानी कि 36 महीने की मंथली ईएमआई प्लान मेरा क्या रहेगा, तो भैया आपकी मंथली ईएमआई रहेगी 17,846 रुपये। दोस्तों, ये तो है बिना डिस्काउंट के, और 16,905 है विद डिस्काउंट के, क्योंकि कहीं कहीं पर डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। इंटरेस्ट कितना जाएगा, 72,971 रुपये। अगर मैं 5 साल की बात करूंगा तो लोन अमाउंट जो है 60 महीने का कितना होने वाला है, आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 11,547 रुपये। यदि आपको 25,000 यदि आपको 25,000 डिस्काउंट नहीं मिलता है तो, और अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो 10,939 रुपये बनेगी। इंटरेस्ट आपका 1,30,335 रुपये आपको देना पड़ेगा। यदि मैं 7 साल के लिए बात करूंगा तो 84 महीने की ईएमआई प्लान की, तो मंथली ईएमआई बनेगी 8,876 रुपये बिना डिस्काउंट के। और आपको अगर डिस्काउंट मिल जाता है 25,000 रुपये का तो 8,409 रुपये की ईएमआई बन जाएगी। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,76,099 रुपये। दोस्तों, यदि आप लोन को दी हुई समय की अवधि से पहले पूरा करना चाहते हैं, यदि आप अपनी ईएमआई को पूरी अवधि से पहले एक साथ चुकाना चाहते हैं, तो बैंक बकाया राशि का आमतौर पर 2 से 5% तक का अतिरिक्त चार्ज वसूल कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं यदि आप जॉब करते हैं। तो भैया, आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ के लिए या तो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई एक होगा चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंटल एग्रीमेंट, यदि आप किराए पर रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ेगी। 2 से 4 फोटोग्राफ, ये तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इनकम प्रूफ की बात करूंगा तो जहां आप जॉब करते हो लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी, या और आपका कंपनी का आईडी कार्ड लगेगा। आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको जॉब से पहले मिलता है वो, और नहीं है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का आईडी कार्ड चल जाएगा। और आईडी कार्ड भी नहीं है तो सैलरी स्लिप से भी काम हो जाएगा।
टैक्स डॉक्यूमेंट में बात करूंगा तो फॉर्म 16 मिलता है जो लोग जॉब करते हैं। साल के एंड में जो आपका पोर्टल होता है ना, जहाँ से सैलरी स्लिप वगैरह मिलती है, वहीं पे मिल जाता है ये। तो या तो आपका फॉर्म 16 लगेगा या इनकम टैक्स ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, अगर आपने भरा है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म 16 से आपका काम चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट की बात करूंगा तो 3 से 6 महीने की लास्ट की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जिसमें कि आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होती हुई दिखाई देनी चाहिए। और मान लो कि आपको कैश मिलती है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैश मिलती है, तो उसके लिए हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो क्या होने वाला है भैया, टैक्स डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो इनकम टैक्स रिटर्न, भाई ये तो मैंडेटरी हो जाता है जो सेल्फ एम्प्लॉय है। फाइनेंशियल की बात करूंगा तो जो आपकी बैलेंस शीट होती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आप दिखाते हो, ठीक है। बिजनेस प्रूफ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो, या शॉप ईस्ट वेस्ट एक्ट सर्टिफिकेट, यानी आपकी शॉप कब बनी है उसके जरूरी कागजात आपके पास होंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, करेंट अकाउंट का आपका चाहिए होगा। अपनी ओर से मैंने सब कुछ कवर कर लिया दोस्तों। आप चाहते हो कि इस गाड़ी पे बना दो, या इतने डाउन पेमेंट में बना दो, या इतनी ईएमआई का प्लान बता दो, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। बाकी का आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।